Hello, guys, and welcome to Dil Se United, your one stop for Manchester United news and football news in general. This is a preview for our Chelsea versus Manchester United clash. हमारे big rivals हैं Chelsea, always an important game. No matter कहाँ पे Premier League position है, वो Champions League spots के लिए fight कर रहे हैं अभी. They are finding a good run of form. They've beaten Liverpool and we are stuck in the bottom half of the table. कोई दिक्कत नहीं. In big games, it is the result that matters always. कोई भी उठा लो, यूनाइटेड चेल्सी फैंस जब मिलेंगे, बात यही होगी जीता कौन भाई, जीता कौन, पोजीशन छोड़. चैंपियंस लीग वो हम जुगाड़ लेंगे, हमने सेटिंग की है, वो कोई दिक्कत नहीं. तो जीता कौन इज व्हाट मैटर्स. एंड जैसा हमने यूनाइटेड को देखा है इन बड़े गेम्स, they do perform and they get the points needed and the bragging rights as well. Last time Chelsea Old Trafford पे एक पॉइंट स्टील कर लिया था उन्होंने. We were on a 1-0 लीड, बट काइसेडो का इक्वलाइजर जो था उससे 1-1 हुआ था. काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था, एंड टू एंड था काफ़ी. तो वही वैसा गेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम. बट द टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस गेम विल बी आर प्लेयर्स एंड आर प्लेयर्स फिटनेस अपडेट्स. लेनी ओरो, मटाइस डिलीट दोनों इस मैच में तो नहीं दिखेंगे हमें. दे आर इंजर्ड, दे आर नॉट फिट. दे आर, as Ruben Amorim said in his press conference, they are fighting to get fit, especially for the final. They are fighting for a spot in back five as well. Diogo Dalot वो भी unavailable है. Amorim ने बोला है कि Diogo Dalot is also fighting for his place in the final. Almost I guess एक month हो गया है Diogo Dalot को नहीं खेले हुए, तो that will be a big thing. डालो हमारे लिए रेगुलर रहा है एंड he has been in a good run of form. तो देखना पड़ेगा कि वो नहीं होता. लाइक इंजरी न्यूज इज नेवर न्यू टू यूनाइटेड. हमेशा एक दो प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमारे मिसिंग ही रहे हैं इस सीजन. बट वी हैव ट्राइड टू अडेप्ट टू इट एंड गेट रिजल्ट्स. तो देखना है स्टैमफोर्ड ब्रिज पे क्या रहता है इस बार. एंड obviously Amorim will have one eye on the final, and again we will see our new young player of the year, Harry Amas, also on the pitch for sure. उसको अवार्ड के बाद और उसका मोरल बूस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा. तो होपिंग फॉर अ गुड परफॉर्मेंस बाय हिम. बात करें मैच की तो चेल्सी आर फाइटिंग फॉर द यूसीएल स्पॉट्स एट द मोमेंट. मोरल हाई होगा लिवरपूल के विन के बाद, बट उसके बाद एक और मैच आया चेल्सी के लिए जो न्यूकासल से वो हारे हैं 2-0. तो उनके लिए भी मस्ट विन गेम है इन टर्म्स ऑफ यूसीएल स्पॉट्स. तो it will be interesting. I want United to dent Chelsea's hopes, and वो एक अलग ही हमारे लिए ये पॉइंट्स तो मैटर अभी करते नहीं, बट जो रिजल्ट मिलेगा उससे चेल्सी फैंस का डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए एक्स्ट्रा मोरल बूस्ट फॉर द फाइनल. तो बहुत अच्छा रहेगा if we get a good result at Stamford Bridge. So all in all, this rivalry has seen many exciting games over the years. और जहाँ तक एक ट्रेंड रहा है रिसेंटली, ज़्यादातर ड्रॉज हुए हैं, विच टेल्स यू कि दिस गेम इज़ नेवर ओवर. दिस गेम इज़ जस्ट नेवर ओवर. एक लग रहा होगा कि लीड पे 1-0 जीत रहे हैं, इजी विन, ग्राइंडिंग इट आउट, बट एक इक्वलाइजर आ जाएगा. आई स्टिल रिमेंबर दैट गेम जिसमें डियोगो कोस्टा ने इक्वलाइजर मारता स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे. दैट वाज एन अमेजिंग गेम. तो वैसा ही टेम्पो रहा है यूनाइटेड चेल्सी गेम्स का recently. It will be an interesting game to watch, and to see how Amorim plays with his players, and क्या setup करते हैं वो ahead of the final, because जो players खेल रहे हैं वो भी चाहेंगे कि अपना best दें in order to earn a place for the final as well. तो it will be an interesting game. देखना होगा कैसा हमारा desire होता है, कैसा urge होता है to do well हमारे players का. एंड एंजो मेरेस्का भी पूरा ही ट्राई करेगा यार कि जो हमारा थोड़ा सा डिप्लीटेड स्क्वाड है उस पे वो एडवांटेज ले और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उनके लिए हैं वो भी अर्न करे. सो इट विल बी अ वेरी गुड गेम टू वॉच, स्पेशली फॉर द न्यूट्रल्स. एंड आई होप यूनाइटेड टेक आउट एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट अवे फ्रॉम होम. ऐसे भी हमारा अभी रन देखा जाए तो अवे फ्रॉम होम बेटर ही रह रहा है थोड़ा एज कम्पेयर टू आवर होम रिजल्ट्स. तो maybe that also works for us. Ahmad will also be back, और away matches में अहमद का play तो हमने देखा ही. He does create moments of magic for us. तो as I always say, let's hope for the best and see whether United get
across the 40-point mark or not this season. That is all for now. Keep watching Dil Se United for all your updates about Manchester United and football in general. If you like the video, please share it with someone and like the video yourselves, and also subscribe to show your support. That is all.